नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय संस्कृत। आइए हम देखेंगे पेज नंबर 117, 118 और 119। इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अवयव, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, परिचय। तो देखिए हम अवयव परिचय जान लेते हैं। देखिए दिया है अवयव तीन लिंगों में, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में और सभी विभक्तियों में जिसके रूप समान हो उस शब्द को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। देखिए अवयव यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए अत्र, अत्र का हिंदी अर्थ है यहाँ, तत्र का हिंदी अर्थ है वहाँ, सर्वत्र सभी जगह और कुत्र का हिंदी अर्थ है कहाँ। तो इस प्रकार से यहाँ अवयव और भी अन्य अवयव हैं, इन्हें आप यहाँ जान लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया जैसे कि अत्र गृहम, देखिए यहाँ घर है। इसी प्रकार से देखिए तत्र उद्यानम, वहाँ उद्यान है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसके संस्कृत वाक्य भी इस प्रकार से जान सकते हैं। आइए और देखते हैं। अत्र गृहे द्वारमस्ति, तत्र उद्याने वृक्षा सन्ति। अन्य उदाहरण दिए गए हैं। देखिए पुल्लिंग के आधार पर चषकः अत्र अस्ति, गिलास यहाँ है। स्त्रीलिंग के आधार पर लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है। नपुंसकलिंग के आधार पर देखिए पुस्तकम अत्र अस्ति, पुस्तक यहाँ है। वृक्ष तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है। नदी तत्र अस्ति, नदी वहाँ है। फल तत्र अस्ति, फल वहाँ है। इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर अन्य उदाहरण भी अवयव के समझ सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से दिया है ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। प्रकृति सर्वत्र अस्ति, प्रकृति सभी जगह है। ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ज्ञान सभी जगह है। छात्र कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है। शीला कुत्र अस्ति, शीला कहाँ है। उद्यानम कुत्र अस्ति, उद्यान कहाँ है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप अन्य अवयव शब्दों का भी वाक्य इस प्रकार से देख सकते हैं और उनका अर्थ जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के आधार पर हम देखते हैं अभ्यास कार्यम। देखिए अभ्यास कार्य दिया है, यहाँ दिया है उचित मेलियत, सही जोड़ी का मिलान करेंगे। अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह और कुत्र का अर्थ है कहाँ। तो इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों अन्य। देखिए दूसरा प्रश्न है मंजू सातः अवयव पदानी चित्वा लिखत, नीचे दिए गए शब्दों में से अवयव पद चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं अत्र, बालकः, सर्वत्र, रमा, कुत्र और तत्र। तो देखिए यहाँ पर अवयव शब्द हैं अत्र, सर्वत्र, कुत्र, तत्र, ये क्या है? अवयव शब्द हैं। तो इस प्रकार से इन्हें यहाँ पर आप लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रदत्त वाक्याभ्य अवयव पद पदम चित्वा लिखत, प्रदत्त वाक्यों से अवयव पद चुनकर लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिए हैं इनसे अवयव पद लिखेंगे। जैसे विद्यालय अत्र अस्ति, तो यहाँ जो अत्र है यह अवयव है। जैसे भोपाल नगरम तत्र अस्ति, तो तत्र अवयव है। वायु सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र अवयव है। सुरेश कुत्र अस्ति, कुत्र अवयव है। तो इस प्रकार से आप वाक्यों से भी अवयव पद चुनकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। देखिए और ये इसी के अंतर्गत दिया है अगले पेज में अनुस्वार। देखिए अनुस्वार है, संस्कृत भाषा में कहीं कहीं म के स्थान पर अनुस्वार अम, देखिए इस प्रकार का अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग केवल लेखन कार्य में होता है किंतु उच्चारण काल में अनुस्वार का देखिए यहाँ चिन्ह दिया है। अनुस्वार का प्रयोग म आधा म के समान ही होता है। जैसे अहम गच्छामि, मैं आता हूँ। देखिए अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। म अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। देखिए और अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। देखिए अहम। तो यहाँ देखिए हम समझते हैं आधा म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है, देखिए यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए इसी प्रकार से यहाँ दिया है पद के अंत में एवं म, आधा म के बाद स्वर वर्ण आने पर आधा म ही रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नियम जान लेंगे कि म का प्रयोग
किस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से दिया है अगला विसर्ग। संस्कृत भाषा में विसर्ग का देखिए यहाँ चिन्ह दिया है, का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान ही होता है। यह शब्द के बाद जोड़ा जाता है, जैसे सामान्य शब्द राम, श्याम, मोहन, सुरेश। देखिए सामान्य शब्द हम इस प्रकार से देखेंगे। इसी प्रकार से विसर्ग युक्त शब्द देखेंगे, जैसे राम है तो रामः, श्यामः, मोहनः, सुरेशः, इस प्रकार से विसर्ग शब्द हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हलंत देखते हैं। सभी व्यंजन हल वर्णों का प्रयोग स्वर अच् वर्णों के साथ किया जाता है, जैसे कि क, धन अ, देखिए क के साथ हलंत लगा है तो क, और इसी प्रकार से ख, धन अ, ख, देखिए आधा ख। तो इस प्रकार से यहाँ पर हलंत का प्रयोग समझेंगे। अ स्वर वर्ण का प्रयोग मात्र उच्चारण के लिए होता है। जिन व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर वर्ण के बिना होता है वे हलंत वर्ण कहलाते हैं। देखिए जिन व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर वर्ण के बिना होता है वे हलंत वर्ण कहलाते हैं, जैसे क, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा म, आधा श, आधा प, आधा र। इन व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर वर्ण के बिना होता है। इसी प्रकार से देखिए जिन व्यंजन वर्णों में स्वर का अभाव होता है वे हलंत, देखिए इसका चिन्ह दिया है, की सहायता से लिखे जाते हैं और उनका आधा उच्चारण होता है। जैसे कि देखिए इस प्रकार से दिया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है, पूजा मूलम गुरु पदम, देखिए पदम। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके उदाहरण भी समझ सकते हैं। आइए ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर हलंत, विसर्ग और अनुस्वार और अवयव का हम संक्षिप्त परिचय यहाँ पर जान सकते हैं, और इसके आधार पर यहाँ दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत अवयव, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, परिचय की समझ हो गई होगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।